हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वजारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए गए। वफाकी काबीना के एलामिये में कहा गया है कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जुलूसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जम बहक हुए। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी का मामला वजारत कानून को भेजा जाएगा। वजारत कानून 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई करेगा और पाबंदी लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। लाहौर से मजहबी जमात के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतादिद मुल्ज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दीगर मफरूर मुजाहिरीन की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। टारगेट लिस्ट में 3500 के करीब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पुलिस को मतलूब हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इंतहा पसंद जत्थों के पोस्टर्स और पब्लिसिटी पर पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग TLP की माली मुआवनत करते हैं उनकी फहरिस्त बन चुकी है। पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पहले हुकूमत ने पाबंदी लगाई तो उन्होंने लिख कर दिया कि आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, लेकिन बाद में खिलाफ वर्जी की गई। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को सियासी हुकूक नहीं दिए जा सकते। रियासत अब रियासत लगेगी, किसी किस्म की इंतहा पसंदी नहीं चलेगी। रिपोर्ट्स की रोशनी में हुकूमत के पास कलअदम करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरे मरहले में तंजीम के असासों से मुतालिक कानूनी कार्रवाई होगी। ये तंजीम चंदे के नाम पर भत्ते लेती रही है। इदारे हुकूमत के फैसले के पीछे खड़े हैं। इस तंजीम से मुतालिक इनके पास 10 साल की रिपोर्ट्स ली हैं, बहुत शवाहिद मिले हैं। ये फैसला आगे बढ़ने के लिए किया गया है, अब पीछे नहीं हटा जाएगा। आइंदा 3 साल तक सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों और किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वक्त से मुलाकात में पैकेज का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सनतों और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत करके इजाफी यूनिट फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़श्ता बरस सर्दियों में दिए जाने वाले पैकेज के तहत सनती और ज़रई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ, रोज़गार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर पूरे हमारे बिजली के निज़ाम में 7000 मेगावाट से ज़्यादा फालतू बिजली पड़ी हुई थी। इसके ऊपर हम लोग अजदहा बन के बैठे हुए थे और किसी को बिजली देने नहीं दे रहे थे। या पूरी कीमत पे देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे। जब पूरी कीमत पे नहीं बिक रही, महंगी है तो सस्ती करके दे दो। आवाम को ये चीज़ मुबारक हो। हमने पहले ही पिछले 18 महीने के अंदर 16 रुपये फ़ी यूनिट इंडस्ट्री के रेट के अंदर कमी कर चुके हैं। ये उसके बाद मज़ीद कमी है। हम ओवरऑल पूल के लिए और ज़राअत के लिए 10 रुपये फ़ी यूनिट का पहले से कमी कर चुके हैं अपने दौर के अंदर। इन 18 महीने में ये मज़ीद उससे कमी है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि पाकिस्तान में 7000 मेगावाट से ज़्यादा इजाफी बिजली मौजूद थी, लेकिन लोग इस पर अजदहा बनकर बैठे हुए थे, किसी को बिजली बेचने नहीं दे रहे थे। अब ये बिजली कम कीमत पर सनत और ज़राअत को दी जाएगी। ज़रई शोबे के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे और सनती शोबे के लिए 34 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट की गई है। उम्मीद है कि इस इक़दाम से मईशत में बेहतरी आएगी। IMF ने वफाक की जानिब से गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। वज़ारत खुराक को ख़त लिख कर गंदम पॉलिसी की तफसीलात मांग ली।
ज़राए वज़ारत फूड का IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा गलत फहमी का नतीजा करार दिया। IMF को जवाब दिया कि गंदम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की, समझने में गलती हुई है। इमदादी कीमत के बजाय दरामदी गंदम की कीमत का तखमीना लगाया गया है, जिसमें कराची और मुल्तान लाने के अखराजात शामिल किए गए हैं। दरामद शुदा गंदम मुल्तान लाने पर अखराजात निकाल कर 3,500 रुपये फ़ी मन कीमत का अंदाज़ा लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF के एतराज़ात वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी शेयर किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाक़िस होने के बयान पर कायम। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को दी गई गाड़ियाँ सेकंड हैंड थीं। KP पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि उन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे। जो गाड़ियाँ ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो KP को दें। KP हुकूमत पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने FC मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालबा किया। मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी मामलात पर वज़ीर आज़म ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई और ना ही उन्हें इसमें बुलाया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की कमी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास इस वक्त 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं। पुलिस अफसरान को मजीद 22 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। एक अनार 100 बीमार। जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ KP नहीं ले रहा वो बलोचिस्तान के बाद सिंध हुकूमत ने मांग ली। विफाक को खत लिखकर सिंध हुकूमत ने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है, गाड़ियाँ सिंध को दी जाएँ। विफाक पहले ही बलोचिस्तान के मुतालबे पर तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलोचिस्तान को देने का फैसला कर चुका है। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। टेस्ट के चौथे दिन रिजवान चले ना बाबर ने जिम्मेदारी निभाई। सलमान भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। दीगर बल्लेबाजों ने भी सिर्फ मैदान में आने की रस्म निभाई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 138 रन पर ढेर। स्कोर कार्ड पर बाबर आजम 50 और सलमान आगा 28 रन के साथ नुमाया। साइमन हार्मर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका को टेस्ट जीतने के लिए 68 रन का हदफ मिला, जो उसने सिर्फ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। मेहमान टीम के केशव महाराज मैच और मोतुसामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। डेढ़ साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल अजहर महमूद का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग करना सीखनी होगी। टीम के अबूरी हेड कोच ने रावलपिंडी में शिकस्त का जिम्मेदार बल्लेबाजों को करार दे दिया। टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 9 खिलाड़ियों का मजमूई स्कोर जनूबी अफ्रीका के आखिरी खिलाड़ी रबादा के 71 रन के बराबर भी ना पहुंच सका। स्पिनिंग ट्रैक पर जनूबी अफ्रीकी स्पिनर मुतुसामी ने भी 89 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच में सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग ही खराब न रही बल्कि फील्डिंग और कैचेस भी इंतहाई नाक़िस रहे। कैचेस ड्रॉप, स्टंप मिस, रन आउट भी न कर सके। होम ग्राउंड पर एक और सीरीज जीतने का मौका भी हाथ से निकल गया। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल बाद वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल समद और नसीम शाह भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड्स का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ के लिए किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए यही स्क्वाड्स बरकरार रहेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्र के दौरे पर वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से मुलाकातें। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस्री अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने जामिअतुल अज़हर में शेखुल अज़हर शेख अहमद अल तैयब से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल रखे। पहले तो यहाँ तो वारदात होते थे, अभी तो कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह को काफ़ी सेफ्टी है। इससे पहले बहुत सी वारदातें हुई हैं, ड्राइवरों को भी मारा गया, गाड़ियों को भी लूटा गया है। देखिए, अगर आपने सिक्योरिटी करनी है तो आप एरिया क्लियर करें, कॉन्वॉय बनाना उसका हल नहीं है। रास्ते में परेशानी होती है, लगाइए तो सही लगाइए। ये टाइम तो वेस्ट हो रहा है, ये क्या अच्छा है, मोटरवे पे हम सेफ नहीं है।
सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर अगवा और लूटमार की वारदातें बढ़ने लगी। मुसाफिर गाड़ियों को 25 किलोमीटर आजमपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू कश्मोर इंटरचेंज तक कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी दी जाने लगी। DPO के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों को शाम 6 बजे से रात गए तक हर 1 घंटे बाद कॉन्वॉय के साथ आजमपुर रेस्ट एरिया में जमा करने के लिए गुजारा जाता है और भोंग जमाल दीन वाली सादिकाबाद और माचका तक का इलाका कवर किया जाता है। इसी मोटरवे पर जहां रात गए पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी सिंध के हदूद में मुसाफिर गाड़ियों को छोड़ती है, वहां से सिंध पुलिस का कॉन्वॉय फराहम नहीं होता। SSP घोटकी का कहना है कि घोटकी से सखर मोटरवे तक सफ़र महफूज है। पुलिस और रेंजर्स का गश्त रहता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सखर रेंज में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि पुलिस रेंज के तमाम अजला में इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेट कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आमन दुश्मन अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। सिंध के तमाम अजला को जराइम से पाक बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत की नई पॉलिसी के बाद कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए थे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मरहलावार बहाली का तरीक़ाकार जारी कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर चमन के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड बहाल होगी। पहले मरहले में उन 9 गाड़ियों को क्लियर किया जाएगा जो फ्रेंडशिप गेट बंद होने पर वापस भेजी गईं। दूसरे मरहले में NLC से वापस 74 गाड़ियों का प्रोसेस किया जाएगा। तीसरे मरहले में हाल्टिंग यार्ड की 217 गाड़ियों को सरहद पार जाने की इजाज़त दी जाएगी। डायरेक्टरेट ट्रांजिट ट्रेड कस्टम्स की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक वापस आने वाली गाड़ियों की नकल हमल की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत की कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उसमें शामिल नामों की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। बानी PTI से जेल मुलाकातों की दरखास्तों पर समाअत का फैसला जारी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने SOPs के मुताबिक बानी PTI से जेल में मुलाकातें कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात किए बगैर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें आज अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। जब से वज़ीर आला बने हैं टारगेट किया जा रहा है, लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात ज़रूरी है। वफाकी और पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए लिखा है। अब अवाम की अदालत में जाएंगे। सूबाई काबीना की तश्कील का फैसला बानी PTI से मुलाकात के बाद होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि बानी तहरीक इंसाफ के मशवरे से बनने वाली काबीना कलअदम हो जाएगी। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि जब एक आदमी मुजरिम करार पा जाए तो वो ना सियासी जमात का सरबराह रह सकता है, ना वो सियासी जमात के किसी मशवरे में शामिल हो सकता है। अगर वो शामिल है तो फैसला कलअदम होगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाजी ने कहा कि आप सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात तो करवाएं, फिर कोर्ट कलअदम करार दे दे तो हम अपनी हुकूमत कुर्बान करने को तैयार हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने पर तनकीद को आइन और कानून से लाइल्मी का नतीजा करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन किसी मनसूख कानून के तहत इंतखाबात कैसे करा सकता है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती एक्ट 2022 मनसूख कर चुकी है। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद इलेक्शन करा दिए जाएंगे। बल्दियाती एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब को 4 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसके बाद हल्का बंदी का शेड्यूल दे दिया जाएगा और हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद बल्दियाती इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। मटन, बीफ, चिकन और अंडों की एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी की तजवीज़ पर गौर।
ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक सैलाब से ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे मुतासर हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों में बकरे का गोश्त 2500 से 3000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। गाय के गोश्त की सरकारी कीमत 800 रुपये और बकरे के गोश्त की 1600 रुपये किलो है। एक्सपोर्ट पर पाबंदी से मटन, बीफ, चिकन की कीमत कम होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक के बिजली टैरिफ में कमी का फ़ायदा सार्फिन को नहीं, वफाकी हुकूमत को होगा। ज़राए के मुताबिक टैरिफ से हुकूमत को 114 अरब रुपए की बचत होगी। के इलेक्ट्रिक को सालाना 125 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी सिर्फ 11 अरब 78 करोड़ रुपए रह जाएगी। इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी का कहना है कि मल्टी एयर टैरिफ में कटौती के असरात सारिफ पर हो सकते हैं। कि इलेक्ट्रिक की कोशिश है कि सारिफिन को मुतासर न किया जाए, मगर किसी हद तक इस टैरिफ के असरात पड़ेंगे। मोनिस अलवी ने कहा कि नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ में बड़े पैमाने पर तब्दीली और कमी की है। 2.5 साल गौर के बाद जारी मल्टी एयर टैरिफ को महज चंद माह में यकसर बदल दिया गया है। कि इलेक्ट्रिक इस नजर सानी टैरिफ की रोशनी में जायजा ले रही है कि ऑपरेशन को कैसे जारी रखा जाए। कराची में फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार एक और शहरी 85 लाख रुपए से महरूम हो गया। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शख्स का कहना है कि उसकी मोबाइल सिम ने अचानक काम करना छोड़ दिया। मोबाइल कंपनी ने राबते पर बताया कि उसकी दूसरी सिम निकाली गई है। एक ही रात में बैंक अकाउंट से 100 से ज़ायद ट्रांजैक्शंस के जरिए 85 लाख रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिए गए। बायोमेट्रिक के बगैर शहरी की डुप्लीकेट सिम निकाल कर बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए की मुंतकली पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मोबाइल सेलुलर कंपनी और निजी बैंक को जिम्मेदार करार दे दिया। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आर्टिकल 191A के दायरे इख्तियार में बैठकर उसे कैसे नज़रअंदाज कर दें। आर्टिकल 191 जायज़ शक है तभी आइन का हिस्सा है। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि अदालत ने तय करना है कि आर्टिकल 191A जायज़ है या नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सवाल यह है कि आर्टिकल 191A को दुरुस्त या गलत करार देने का फोरम कौन सा होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अगर कोई आइनी बेंच न बनाया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 84(3) के तमाम मुकदमात सुनना बंद कर देगी। सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देगी कि हम आइनी मामलात नहीं देख सकते। क्या मुस्तकबिल में अब कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा। क्या फुल कोर्ट आर्टिकल 191A की वजह से जुडिशल कमीशन के मरहून मिन्नत रहेगा कि वो कौन से जज को नामजद करें। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। आइनी बेंच के सरबराह ने कहा कि 10 नवंबर को बेंच की दस्तयाबी पर मुकदमा मुकर्रर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म रादोसाओ सेकोरिस्की की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आला सतह की सनतकारी और तरक्की पोलैंड की खुसूसियत रही है। वज़ीर-ए-आज़म का पोलैंड से तिजारत, तवानाई, दिफा और तालीम में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलैंड की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने शुरका से खिताब में कहा पाकिस्तान इलाक़ाई राबतों और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन से ख़ित्ते में तिजारत और तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते के ममालिक के साथ मुश्तरका खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाता रहा है। दफ्तर खारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्की, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव समेत 10 ममालिक ने शिरकत की। इको, IRU, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे भी शरीक हुए। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके टेंडर के बगैर दिए जाने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध ने KDA के कंसल्टेंसी ठेकों में बेज़ाब्तियों पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़रात नासिर शाह और जाम खान शोरो मुश्तरका तौर पर तहकीकात करेंगे। सिंध कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की शिकायत में कहा गया है कि करीमाबाद अंडरपास मंसूबे की लागत 700 मिलियन से बढ़कर 3810 मिलियन की गई। KDA ने मंसूबा पुराने रेट्स पर दिया, बाद में गैर कानूनी तौर पर नए रेट्स लगाए। मंसूबा मनसूख करने के बजाय पुराने टेंडर पर जारी रखना संगीन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद पुलिस ने
इस्लामाबाद पुलिस के एसपी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़रा के मुताबिक एसपी अदील अकबर ने गनमैन से बंदूक छीनकर खुद को गोली मार ली। उन्हें जख्मी हालत में पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर न हो सके। अदील अकबर की नमाज जनाजा इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान शरीक हुए। जस्द खाकी को सरकारी एजाज़ के साथ आबाई गाँव रवाना किया गया। ओथल में चेकिंग के दौरान मुबैना ताख़ीर के बायस बच्चे का इंतकाल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस, कमिश्नर खलात से रिपोर्ट मांग ली। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए वफाकी इदारों से राब्ते में हैं। लवाहकीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बुखार में मुब्तला बच्चे को 6 घंटे तक ओथल चेक पोस्ट पर रोका गया, जिसके बायस बच्चे का इंतकाल हुआ। पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद में ऊंची आवाज़ में गाना चलाने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एम्पलीफायर और स्पीकर भी कब्जे में ले लिया। पंजाब साउंड एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया शख्स नूर जहान के मशहूर गाने सुन रहा था। गाने सुनने की इसकी वीडियो भी सामने आ गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान अब इक़्तिसादी इस्तेहकाम के मरहले में दाखिल हो चुका है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बरतानवी हाई कमिश्नर को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर इस्लाहाती पेशरफ्त से आगाह भी किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात को सराहा। दीन की आड़ में एहतजाज करके दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गोलड़ा शरीफ में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम सियासी जमातें और मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। इस्लाम मुसलमान भाइयों को जानी नुकसान पहुँचाने और इस्लाम के लबादे में मार धाड़ की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान, सऊदी अरब, OIC और अरब लीग समेत इस्लामी ममालिक की इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे पर कब्जे के बिल की मंजूरी की मजम्मत। मुश्तरका बयान में इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कवानीन और UN करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया गया। कहा कि आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जे, आबादकारी और इंज़माम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की। गज़ा में इमदाद से मुताल्लिक़ इसराइली ज़िम्मेदारियों पर आलमी अदालत इंसाफ की राय का खैर मकदम करते हैं। इसराइल यकतरफ़ा और गैर कानूनी जारी रखने से बाज रहे। आलमी बरादरी के साथ अपनी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करे। इसराइल से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ को तस्लीम करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी किनारे पर कब्जे का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मौकर जरीदे टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल ने यह कब्जा किया तो उसे आइंदा कोई अमरीकी हिमायत नहीं मिलेगी। इंटरव्यू में ट्रंप ने माना कि सारी दुनिया इसराइल के खिलाफ है। नेतन्याहू से कहा है कि वो इनफरादी जंग लड़ सकता है, सारी दुनिया से नहीं। ट्रंप ने बताया कि कतर पर इसराइली हमले ने उनका काम आसान किया। कतर पर हमले ने इसराइल पर वो दबाव बनाया कि जंग बंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब साल के आखिर तक इब्राहिमी माहदे में शामिल हो जाएगा। ट्रंप ने जल्द गजा की पट्टी के दौरे की भी तवक्को जाहिर की। दूसरी जानिब गजा से मजीद 13 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल गईं। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अब तक 499 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने मुस्लिम कम्यूनिटी और मसाजिद को नफरत अंगेज़ हमलों से बचाने के लिए 10 मिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग का ऐलान कर दिया। सर केयर स्टारमर ने वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के साथ मशरकी ससेक्स की मस्जिद का दौरा किया। रवा माह के आगाज़ पर मस्जिद के दरवाजे के साथ एक गाड़ी को आग लगा दी गई थी। सर केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया को अपनी रवादारी पर फ़ख्र है। किसी भी कम्यूनिटी पर हमले पूरी कौम और हमारी रवादारी पर हमले हैं। फंडिंग से मुस्लिम कम्यूनिटी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि मस्जिद पर हमला खौफनाक जुर्म है जिसके तबाहकुन नताइज निकल सकते थे। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मद्दाहों को मिलेगी दुनिया भर के खेलों की अब भरपूर कवरेज। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल अब इंग्लिश प्रीमियर लीग, विंबलडन, फार्मूला E, वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन,
PSA स्क्वॉश, जिम्बाब्वे क्रिकेट और कराटे कॉम्बैट समेत कई आलमी इवेंट्स दिखाएगा। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म माइको के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत दुनिया के तमाम अहम स्पोर्ट्स इवेंट्स माइको और जियो सुपर पर एक साथ नशर किए जाएंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बारिश से मुतासरा मैच में भारत ने 49 ओवर्स में 3 विकेट पर 340 रन बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 44 ओवर्स में 325 रन का हदफ मिला। टीम 8 विकेट पर 271 रन बना सकी। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। मेगा इवेंट के दिलचस्प मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।